तो आज हम तुम लोग को इस वीडियो में जो 2026 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा मैथ आने वाला है ये बता देते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना और सही से समझ लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आने का पूरा चांस है, मतलब वो आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो एक एक करके हम तुमको बता देते हैं कि 2 नंबर वाला मतलब लघुत्तरीय और 5 नंबर वाला मतलब दीर्घोत्तरीय, उस सब टाइप का जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में वो हम तुमको पूरा बता देते हैं। तो तुम गौर से सारा बात सुन लो। अब जैसे 1 नंबर जो क्वेश्चन बिल्कुल आने का चांस है नहीं, वो 100% आता ही आता है। तो उसका नाम है यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। अब जो एचसीएफ ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है वो हर साल आता है, तो तुमको क्या करना है कि क्वेश्चन को जरूर जरूर से बना लेना है, ठीक। तो 1 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक ना। तो एचसीएफ ज्ञात करने तुमको किसी भी हाल में आना चाहिए, तो 2 नंबर तुमको ऐसे आ जाएगा। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, उसका नाम है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे √2 हो गया, 3 माइनस √5 हो गया, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो हर साल आता है, ठीक ना। इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से तुमको ये भी बनाने आना चाहिए, तो तुमको 4 नंबर ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन ये जो ये वाला है ये एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। अब 4 नंबर में है बहुपद का भाग। एक होता है बहुपद का गुणनखंड, वो भी आता है, लेकिन एक होता है बहुपद का भाग, वो 5 नंबर वाला में भी आ जाता है कभी कभी और 2 नंबर वाला में भी आता है। तो ये भी तुमको बनाने आना चाहिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन में वज्र गुणन विधि, दो चर रैखिक समीकरण हम लोग बनाते हैं एक्स वाई का मान निकालने वाला, उसमें एक विधि है वज्र गुणन विधि। तो वो हर साल लगभग आता ही है, तो ये भी तुमको बनाने आना चाहिए। अब 6 नंबर में आएंगे तो दो चर रैखिक समीकरण जो है ना, ये 6 नंबर दो चर रैखिक समीकरण में a1/a2 b1/b2 c1/c2 का तुलना करके तुम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में मतलब कितना हल होगा, एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, इस टाइप का तुमको बताना है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाला में भी 2 नंबर वाला में भी आता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है तुमको। अब 7 नंबर में है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ये जो क्वेश्चन है ये दो चर रैखिक समीकरण में एक्स और वाई का मान निकालना है तुमको दो विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, और एक वज्र गुणन विधि। इसमें से कोई भी विधि तुमको एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस रहता है, तो तुम अपना ये तीनों विधि बना लेना, ठीक ना। अब 8 नंबर है गुणनखंड विधि। तो हम लोग जो द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक होता है कि गुणनखंड विधि से हल करें। तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना वो हर साल लगभग आता ही है, तो ये भी तुमको बनाने आना चाहिए। अब 9 नंबर में है मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण में पहले विवेचक निकालना है, उसके बाद बताना है कि मूल जो है ना वो किस प्रकृति का है, ठीक ना। मतलब विवेचक 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इसी टाइप से पता चलता है मूलों का प्रकृति, ठीक ना। तो ये तुमको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए 9 नंबर जो है से। अब 10 नंबर में है विवेचक। अब 10 नंबर में विवेचक मतलब तुमको विवेचक निकाल कर बस छोड़ देना, बस इतना ही। पर तुमको वो माइनस में आए आंसर प्लस में आए उसे कोई मतलब नहीं, वही विवेचक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब 11 नंबर में आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। मतलब तुमको द्विघात समीकरण में न पूर्ण वर्ग विधि है, तो उस विधि से तुमको आंसर निकालना है। द्विघात समीकरण का 2 आंसर आता है, ठीक ना। तो वो तुमको निकाल लेना है। इसका बनाने का तरीका है कि पहले जो ए रहेगा ना, मतलब जो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर या जो भी ए से लेके जेड तक चर होता है उसका जो गुणनांक होता है उससे हम लोग पहले सब दोनों तरफ भाग दे देते हैं, फिर दोनों साइड b² / 4a² जोड़ते हैं, तब जाकर वो आंसर धीरे धीरे अपना आ जाता है, ठीक ना। तो ये भी तुम्हारा 11 नंबर आना चाहिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का जो द्विघात सूत्र है उस चैप्टर का, उसके द्वारा मतलब मूल निकालना है। मूल मतलब दो आंसर जो निकल के आता है ना, एक्स बराबर जैसे एक आता है -2 एक -4, ठीक ना। जैसे दो आंसर आ गया तो इसी को हम लोग मूल बोलते हैं। -2 -4 जो आंसर आता है ना इसी को मूल बोलते हैं। तो तुमको जो मूल निकालना है वो द्विघात सूत्र से निकालना है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, -b ± √2a, इसके प्रयोग से तुमको हल करना है, ठीक ना। तो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर हो गया दूरी सूत्र का उपयोग करके। तो एक चैप्टर है तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें जो दूरी सूत्र है जो √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये भी तुमको बना लेना है, ठीक ना। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना आने का चांस हो, आने का चांस नहीं, हर साल आता है, मतलब मान लो, ठीक ना। तो चलते सारा क्वेश्चन तुमको बनाने आना चाहिए और तुम गौर से देख लो।
अब 14 नंबर में है समदूरस्थ बना। अब निर्देशांक ज्यामिति में ना एगो एक्स अक्ष होता है, एगो वाई अक्ष। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है समदूरस्थ वाला, वो हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये भी क्वेश्चन तुमको बनाने आना चाहिए, ठीक ना। अब 15 नंबर में है तीनों बिंदु संरेखी हो। अब जैसे कि 3 बिंदु दे देता है, अब तीनों संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर है, तब तो जाके तुमको उसको ज्ञात करना होता है। तो ये भी क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको तुम अपना ध्यान रख लेना, ठीक ना। 15 नंबर। अब 16 नंबर में है 3 बिंदु हो और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको भी तुमको बना लेना है, ठीक। तो ये भी हर साल आता है, तो इसको ध्यान रख लेना। 17 नंबर में है विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र जो है उसका बोलते हैं mx2 प्लस nx1 बटा में m+1 m+n, उसके बाद है my2 प्लस ny1 बटा में m+n। इस सूत्र पे जो क्वेश्चन है वो हर साल आता है, इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं, तो इसको भी तो अपना ध्यान रख लेना, ठीक ना। तो अभी तक जो 17 क्वेश्चन बताए हैं, ये मतलब आने का इसका पूरा गारंटी है, ठीक ना। तो इसमें से एक एक क्वेश्चन तुमको बनाने आना चाहिए। अब जो 18 नंबर है क्वेश्चन, उसका है एपी का एनवा पद। एनवा पद हम लोग नहीं निकालते, 3, 10, 13 इस टाइप से दिले, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, जो भी दिले रहेगा उसको निकाल देना, तो उसको हम लोग एनवा पद बोलते हैं, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन दे दिया 3, 5, 7 कॉमा डॉट 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 का 10वां पद निकालो, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको आने वाला है। एपी में कौन सा पद, जैसे कोई दिले एपी 3, 8, 13, 18 कॉमा डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 301 है, कौन सा पद 82 है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है। तो 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर में है एन पदों का योगफल, जैसे 10, 20, 30, डॉट डॉट कुछ आगे बढ़ा दिया गया कि सबका योगफल ज्ञात करो, तो हम लोग ना एसएन के सूत्र पर यूज करके उसको निकाल देते हैं, तो ये भी तुमको बनाने आना चाहिए, हर साल आता है, ठीक। अब आ जाएंगे हम लोग 21 नंबर में त्रिभुज। अब त्रिभुज तुमको क्या करना है कि एनसीईआरटी जो किताब होता है ना, उसको एक एक्सरसाइज है तुम्हारा 6.2, एगो होता है 6.5। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन है, वो हर साल आता है, मतलब 1-2 साल एक्सचेंज करके, ठीक ना। तो तुमको ये क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ध्यान से देख लो। 6.2 और 6.5, ये है त्रिभुज का तुम्हारा चैप्टर, ठीक ना। ये एक्सरसाइज में से हर साल आएगा, चलते तुमको बनाने आना चाहिए, नहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, तो इसको तुम कोशिश करके अपना कंप्लीट कर लो। अब त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में मतलब कि जो 4 एक्सरसाइज है तुम्हारा एनसीईआरटी, उसमें से कोई भी एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ये नहीं कि वो आएगा वो नहीं, ये सब में है ना चैप्टर में कि यही क्वेश्चन आ सकता है पूरा, लेकिन त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए तुमको त्रिकोणमिति का जो 4 एक्सरसाइज है वो सब बनाने आना चाहिए तुमको, ठीक ना। तो तू अपना चारों एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी का, या कोई भी मतलब किताब का कोई भी प्रकाशन में कंप्लीट करो, वही बात है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा एनसीईआरटी से आता है, ज्यादा मतलब वही आता है, तो तू अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। अब 22 नंबर में है, 23 नंबर में 22 हो गया, 23 नंबर कि शंकु तथा बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन। अब जो 9th क्लास में तुम शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ, ये सब निकाला था ना, गोला के आयतन, गोला का वक्रपृष्ठ, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 10th में भी आता है, हर साल आता है, तो इसीलिए ये भी तुमको आना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक ना। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि त्रिज खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर वाला जो सूत्र होता है, तो उसी को त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कहते हैं, तो इससे पर भी क्वेश्चन आता है, इसको भी तू अपना देख लेना। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, वो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 1/4 पाई आर स्क्वायर कोई वृत्त है, वो 4 भाग होता है, 4 भाग में से हम 1 भाग निकाल लेते हैं, उसको चतुर्थांश बोलते थे। इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल आता है, तो ये भी तुमको देख लेना है, ठीक ना। देख नहीं लेना है मतलब तुमको बनाना आना ही चाहिए, ठीक ना। अब 26 नंबर में आएंगे, घड़ी की मिनट की सुई होता है। अब मिनट की सुई जो है वो जैसे जैसे चलेगा, जैसे कि 5 मिनट पे अभी है 6:05 पे और 6:25 पर गया था, 5 से लेकर 25 के बीच में कितना दूरी तय गया, उसके अनुसार जो क्षेत्रफल बनता है उसका क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए, तो त्रिज खंड के क्षेत्रफल पे बनता है, ठीक ना। तो त्रिज खंड का सूत्र यूज कर लेना है, 1 मिनट में कै डिग्री कौन बनाता है ये तुमको पता होना चाहिए, उसको डालेंगे हमको आंसर आ जाएगा, तो ये भी तुमको बनाने आना चाहिए। 26 नंबर। और 27 नंबर में है वृत्त। वृत्त में छोटा छोटा जैसे दिले है, जैसे मान लो कि 2 गो भुजा, जैसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना, समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है, दूसरा कर्ण होता है, तो दोनों को मिला के लंब और आधार के जब स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कर्ण निकलता है, तो ये सूत्र का यूज करके ना हम लोग को वृत्त चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इजी आता है, तो वो हर साल आता है, तो ये तुमको बनाने आना चाहिए, ठीक ना।
अब उसके बाद आ जाएंगे 28 नंबर में है माद। माद तुम लोग को बनाने आता ही है, सब तो इसमें से बनाने आ ही रहा है, तो माद भी आता है। चलिए तुम कंप्लीटली माद एकदम हल्का आता है, ठीक है, इजी वाला, तो तुम अपना इसको देख लेना। अब 29 नंबर में सिक्का और पासा। अब जो प्रायिकता होता है इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो एगो सिक्का वाला हो गया, उसके बाद तुम्हारा एगो पासा वाला हो गया। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब चेंज करके, तो ये तुमको आना चाहिए, ठीक ना। अब प्रायिकता में एक और क्वेश्चन है, उसका नाम है ताश की गड्डी वाला। अब ताश की गड्डी वाला बेगम बादशाह गुलाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, तो ये भी तुमको आना ही चाहिए। साथ में उसमें कंचा वाला रहेगा या गोली वाला रहेगा, इस सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन भी इसमें आता है, तो ये भी तुमको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक ना। अब एग्जाम में तुमको पूरा देगा 30 क्वेश्चन, ठीक ना। लघुत्तरीय में जो लघुत्तरीय है ना, वो 30 क्वेश्चन देगा, लेकिन तुमको बनाना 15 को है। अब कौन 30 क्वेश्चन आने का 90% चांस है, वो ये तुम्हारा पूरा पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से 90 पर इसी में से आए पे करेगा, ठीक ना, एकदम गारंटी है इसका। अब इसमें से तुमको कोई 15 क्वेश्चन बना लेना है, ठीक ना। अगर इसमें सब के सब बनाने आ रहा है तो अच्छा बात है, और आना भी चाहिए तुमको सब। अब एग्जाम में 2 पूछे या 10 पूछे, कहे कि 10 में 5 बनाने, उसे मतलब नहीं, तुमको पूरा बनाने आना चाहिए, तो ही तुम अपना पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। देखो कोशिश करो कि इसमें कितना 15 को बन रहा है, तुमसे नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छा बात है, तब तुम आराम से पूरा बना दोगे। अब दीर्घोत्तरीय में आते हैं 5 नंबर वाला में। अब 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 1 नंबर में तुमको ग्राफ आना चाहिए, ठीक ना। अब ग्राफ जो है, दो चर रैखिक समीकरण में एक्स और वाई मान निकालने के लिए ग्राफ का हम लोग उपयोग करते हैं। 2 नंबर में है दूरी चाल। अब दो चर रैखिक समीकरण में है ना, उसमें हमको दूरी चाल निकालना होता है, ठीक ना। अब दूरी चाल निकालने के लिए ना, ये जो सूत्र होता है या उसमें जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड आता है, दो चर रैखिक समीकरण में है तो उसमें से आता है, चलो ध्यान रख लेना। उम्र वाला भी होता है, संख्या वाला भी होता है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ठीक ना। हालांकि ज्यादातर हम इसी को हार्ड मानते थे, हर साल आता है, तो इसको ध्यान रख लेना। अब 3 नंबर में है, उस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसमें तुम्हारा प्रमेय आएगा। कौन कौन प्रमेय आएगा ये बता देते हैं। या तो थेल्स आएगा ना, तो थेल्स का विलोम आएगा। पाइथागोरस आएगा ना, तो पाइथागोरस का विलोम आएगा। एगो कौन 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 समरूपता है, एगो भुजा 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 समरूपता है, एगो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, उसी में आएगा, ठीक ना। तो एक प्रमेय, 2 3 4 5 6 7 गो थ्योरम अगर तुमको आ गया हुआ है, तो मतलब इससे पूरा कंप्लीट है कि तुम एगो थ्योरम तो बना के आ जाओगे, ठीक ना। तो इसीलिए तुम कंफर्म इतना थ्योरम को तुम अपना कंप्लीट मतलब जुबान पे होना चाहिए, इतना अच्छा से, मतलब तुम सोच लो कितना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आने वाला है कंफर्म इसमें से, ठीक ना। आगे हम लोग आते हैं 4 नंबर में, क्षेत्रफल, दूरी, चाल और उम्र। ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण का, ठीक ना। अब जैसे द्विघात समीकरण चैप्टर हो गया, उसका हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल, दूरी, चाल और उम्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है, तो इसको तुमको ख्याल कर लेना है, ठीक ना। 5 नंबर में आ जाएंगे प्रूफ डेट। अब साइन कॉस वाला जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसमें हमको प्रूफ डेट बनाना होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारा सूत्र। अगर सूत्र कंप्लीट है, याद है पूरा, तो तुम आराम से प्रूफ डेट बना लो, ठीक ना। तब एकदम आता ही आता है, तो तुम अपना कंप्लीट कर लेना। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका नाम है 8.4, इसी में से वो क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आ जाएंगे 6 नंबर में, हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ये तुम्हारा पर्सनल त्रिकोणमिति से रिलेटेड चीज उसमें आता है, उसी का सूत्र यूज करते हैं हम लोग। तो उसका एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, तो उसको तुमको आना चाहिए। पूरा एनसीईआरटी में 23 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो वो तुमको आना चाहिए। सबसे हार्ड उसमें का क्वेश्चन हम तुमको बता देते हैं, एक्सरसाइज 9.1 में के ना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15 है। तो 15 सबसे हार्ड क्वेश्चन है, बाकी सब इजी इजी है, उतना नहीं है। तो तुम क्या करना कि सबसे ज्यादा ध्यान 15 पर देना, बाकी तो तुमको सब आना ही चाहिए, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में, विरीत चैप्टर्स ना बहुत कुछ सिद्ध करने वाला आता है, परमेय में थ्योरम उरम, तो ये भी तुमको आना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आ जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब गोला, शंकु, बेलन, अर्धगोला, घन, घनाभ, इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। छिन्नक उन्नक वाला है, कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम क्या करो कि एनसीईआरटी का पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लो जल्दी से, ठीक ना। अगर कंप्लीट है तो अच्छा बात है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, जिसको रचना बोलते हैं। अब तुमको रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन बनाने आना चाहिए, ठीक ना। तो इससे होगा कि 5 नंबर इसमें से कंफर्म आ जाएगा। तो तुम अपना ये भी कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं कंप्लीट है जल्दी करो, अगर हो गया हुआ है तो अच्छा बात है। रचना उचना सब लिखना है, मतलब पहले कंस्ट्रक्शन फिगर तैयार करना, उसके बाद उसका हिंदी जैसे जैसे रेडी किया ना वो सब लिखना पड़ता है, तो लिख लेना अपना। 10 नंबर में माध्यक और बहुलक। अब तुमको माध्यक बनाने आना चाहिए और बहुलक भी बनाने आना चाहिए, ठीक ना।
अगर आ रहा है तो अच्छा बात है, नहीं है तो देख लो। अगर इतना चीज इसमें कंप्लीट है तो तुम्हारा 4 क्वेश्चन बनाना, 8 को देगा उसमें 4 को बनाना है। और 4 8 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो यही में से आने वाला है। कंफर्म कंफर्म कंफर्म, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसमें से कोई डाउट नहीं है, इसी में से एग्जाम में आने वाला है, वो कहीं से आ ही नहीं सकता है इसके अलावा, ठीक ना। तो तुमको सारा कोशिश करना है, देखना है कि इसमें क्या कंप्लीट है, इधर तुमको देखना है क्या कंप्लीट है, इधर देखना है क्या कंप्लीट है, ठीक। अगर कंप्लीट है तो अच्छा बात है, इसमें कहीं भी कमी हो, 5 नंबर वाला हो या इसमें 2 नंबर वाला, कहीं कमी है तो उसको जल्दी से तुम अपना कंप्लीट कर लो, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।